But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. अगर दुष्यंत दवे जी को एक्टिंग ही सीखनी थी तो वेटरन मेल्टडाउन एक्सपर्ट आशुतोष जी से कुछ टिप्पणियां ले लेते। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। थोड़ा ओरिजिनल और वास्तविक लगता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर खुद को अल्पसंख्यकों के रक्षक बताने वाले सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे सुबह सुबह कर द वायर के कथित पत्रकार करण थापर के सामने क्यों रोए। करीब 40 मिनट के द वायर को दिए गए इस इंटरव्यू में थापर और दवे जी को केवल इस बात पर रोना आया कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 2022 में दिए हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के निर्णय से कैसे संभल या अजमेर के कैरेक्टर एस्कटेन करना अब संभव है। भारत के पूर्व CJI चंद्रचूड़ को संभल मामले में कैसे टारगेट बनाया जा रहा है और उनका ऐतिहासिक निर्णय क्या था, ये आप हमारे इस चैनल पर विस्तार से देख सकते हैं। परंतु मेरे इस वीडियो का विषय संभल नहीं बल्कि दवे और थापड़ की मंशा पर बात करना है। सबसे पहले तो आपने पूर्व न्यायाधीश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरती करने और उनके राम लला को लेकर अपने निजी विचारों पर सवाल उठाना कि हाउ कुड ही डू दिस। He proved it again by saying that Ayodhya judgment I got divine wisdom from Almighty. I mean, here is the Chief Justice. How can he do all these things? जब सड़क, रेलवे कोच, ट्रक के ऊपर बैठकर देश में लोग दुआ पढ़कर ये कहते हैं कि ये हमारा राइट टू वर्शिप है, तो क्या भारत के तब के मुख्य न्यायाधीश पूजा करते हुए एक आरती नहीं कर सकते? विशेष समुदाय को लेकर रोने वाले ये अक्सर भूल जाते हैं कि देश में हिंदुओं को भी राइट टू वर्शिप है। आखिर वो भी तो भारतीय नागरिक ही है। ऐसे कई बेबुनियाद आरोप पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर लगे हैं। आप बैठकर रोते रोते ये रटते रहें कि चंद्रचूड़ सरकार के हाथों की कठपुतली है, सरकार देश को अस्थिर बनाना चाहती है, विशेष समुदाय को दबाना चाहती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और मॉब लिंचिंग की बात करना मतलब विशेष समुदाय को ऑप्रेस करना है। आप ताजमहल तोड़ दीजिए। फिर आपने ये भी चेतावनी दी कि ऐसे सर्वे के परिणाम से देश में आग लग जाएगी। हे भगवान, ये सब सुनकर मुझे तो केवल एक ही कहावत याद आती है कि थोता चना बाजे घना, यानी कि बिना कोई तथ्य, बिना कुछ जाने सिर्फ आवाज करनी है, वो भी बिदक बिदक कर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि कैसे अपने प्रोपेगेंडिस्ट आंसर पाने के लिए करण थापड़ दवे जी से बार बार पूछते हैं कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि चंद्रचूड़ जी के पीछे मोदी सरकार है, बीजेपी है। A justice and later as a chief justice, he was being influenced by political considerations and those in particular of the ruling BJP. No doubt about it. सवाल ये है कि आप तब कहां थे जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स या यूपी के मदरसा लॉ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था। अब वो आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा को नहीं मानते तो आप उन्हें कठपुतली कह देंगे। दुष्यंत दवे को रातों में नींद नहीं आती ये सोचकर कि कैसे देश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, कैसे देश में 2 एरियाज क्रिएट किए जा रहे हैं, कैसे गुजरात में हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं रह पा रहा तो मुस्लिम हिंदू के साथ। आप मुझे एक केस ऐसा बता दीजिए जहां हिंदू बहुल इलाके में किसी अल्पसंख्यक परिवार को उनके धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया हो। वहीं उसके प्रति उत्तर में आपको कई ऐसे केस स्टडीज बताऊंगी जहां केवल धर्म के आधार पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। सार्वजनिक मंचों पर बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना आसान है, उतना ही आसान जितना ये कहना कि ऐसे सर्वे के परिणाम से देश में आग लग जाएगी। आप और थापड़ जी मिलकर हिंसा उकसा रहे हैं क्या, या पत्थरबाजी और आगजनी देख फाइनली सच कह रहे हैं? ये वही दवे जी हैं जिन्हें यूपीए सरकार में नलसा का मेंबर बनाया गया था और कांग्रेस शासन में वे इस महत्वपूर्ण पद पर 5 साल तक थे, जबकि करण थापड़ और द वायर की सच्चाई तो आप जानते ही हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि थोथा चना बाजे घना।